हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आपके पर्सन की और आपकी करंट ओवरऑल एनर्जीज आज क्या कहती हैं एंड साथ ही साथ फ्यूचर एक्शन क्या रहेगा आपके पर्सन की तरफ से, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं या पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स और फीलिंग्स हम जानते हैं। तो इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं। 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द डेविल, द हाई प्रिस्टेस, डेथ, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यस गाइस, सबसे पहले तो ये जो भी पर्सन है आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कोई भी कनेक्शन हो सकता है, लेकिन हाँ सोल कनेक्शन है यहाँ पर। तो ये पर्सन आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल महसूस कर रहे हैं। दे आर लाइक दे थिंक हाईली ऑफ यू, दे आर सुपर्बली इन लव विथ यू, और इवन ये आपसे खुश भी हैं, बट एट द सेम टाइम इन्हें एक तरह का पछतावा है। मतलब जो भी आप दोनों के बीच में कनेक्शन था वो कनेक्शन आपके पर्सन ने ही सैबोटाज किया है। मतलब आप इनकी तरफ गए होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने अपनी फीलिंग्स का इनके तरफ इजहार किया होगा, इस कनेक्शन को स्मूथली लेकर चलने की आपने बहुत सारी कोशिशें की होंगी, लेकिन इन्होंने क्योंकि आपको ग्रांटेड लेना शुरू किया, इनको लग रहा था कि कभी आप इनकी तरफ अपना बिहेवियर नहीं चेंज करोगे, आप वैसे के वैसे ही इनके साथ बने रहोगे और ये आपको किसी तरह से भी अपनी ज़िंदगी में बनाकर रखेंगे बाय देयर ओन टर्म्स। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो जो डायनामिक है वो एंड हो गया है यहाँ पर। अभी आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में इनको नज़र आते हो। मतलब आपको पाने के लिए इन्हें अपने पुराने टर्म्स को ख़त्म करना होगा, अपने सेल्फिश बिहेवियर को। द डेविल टॉक्स अबाउट something is negative, something is unhealthy, something is not right, being selfish, या फिर इवन ऐसा कह सकते हैं कि को कंट्रोल करना, इस कनेक्शन को कंट्रोल करना, सारी चीज़ों को अपने दम पर लेकर चलना। वैसे अगर देखा जाए तो आपके पर्सन एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज में है। हो सकता है आपके पर्सन को वो स्पिरिचुअल नॉलेज है, लेकिन इन्होंने हमेशा गलती की है, अपनी इंट्यूशन को इन्होंने नहीं सुना, इसीलिए कुछ तो सैबोटाज हुआ है यहाँ पर। या तो कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में पिछले इवेंट्स के चलते इस तरह से घटी हैं कि हो सकता है एक झगड़ा हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में अभी बिल्कुल भी बातचीत नहीं होगी, आप वॉक अवे हो गए होंगे, या फिर इन्होंने आपको कुछ सुना दिया होगा, अब्यूजिव रहे होंगे, आपके साथ गलत बिहेवियर्स रखे होंगे, जो भी इन्होंने कुछ किया है, आपका दिल ज़रूर इन्होंने दुखाया है, जिसके चलते अभी इनको एक पछतावा सा हो रहा है। बट हाँ, ये इस कनेक्शन को दोबारा से ग्रो करने की आस में है, सब कुछ लाइट करने की आस में है, आपकी तरफ कोई एक्शन रखना चाहते हैं, आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन भेजने की ही ताक में है आपके पर्सन। अभी करंटली जो भी डायनामिक है ये इस चीज़ को एंड करना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर 100% लगता है कि पर्सनैलिटी वाइज आपके पर्सन ज़रूर ट्रांसफॉर्म हुए हैं इस मेन इवेंट के बाद। अब ये इवेंट क्या है, बहुत सारे लोगों के लिए डिफरेंट इवेंट्स हो सकता है। मैंने जैसे कि कहा, या तो आपके और इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्टिव एनर्जी रही होगी, या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी, या आपके पर्सन ने आपको ग्रांटेड लिया था, इन्होंने आपका दिल तोड़ा होगा, आपके साथ किसी वजह से अब्यूजिव रहे होंगे, गलत बिहेवियर्स में रहे होंगे, आपको जलाया होगा इन्होंने, थर्ड पार्टी को एक मोहरा बनाकर। कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। अब जब क्योंकि आपने अपनी सारी बाउंड्रीज को दोबारा से रिक्रिएट कर लिया, अब आप एक हाई प्रिस्टेस बने हुए हो, अपने एंड से आप कुछ भी इन्हें पता लगने नहीं दे रहे। अगर आप इन पर गुस्सा हो तो भी आप पता नहीं लगने दे रहे, अगर आप इनकी तरफ एक इमोशनल कनेक्टिविटी सेंस कर रहे हो तो वो भी आप पता लगने नहीं दे रहे, और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये भी आप पता नहीं लगने दे रहे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक ब्लॉकिंग सिचुएशन भी हो सकती है। आपके एंड पर क्या चल रहा है बिल्कुल भी आप इन्हें नहीं बता रहे।
अगर आपके पर्सन ने इस दौरान आपको कुछ जेस्चर, हिंटिंग, साइन या कम्युनिकेशन भेजा भी था तो उसको भी आपने इग्नोर कर दिया होगा स्ट्रेटली, क्योंकि अगर ये आपकी तरफ कम्युनिकेशन रख रहे हैं तो वो बहुत ही लाइट वेज में रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पिछली बातें भुलाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये आपकी तरफ कुछ पॉजिटिव मैसेजेस भेजने की कोशिश कर रहे होंगे, पोस्ट्स ये आपके लिए पोस्ट कर रहे होंगे, बट शायद वो सारे पोस्ट्स इग्नोर कर रहे हो आप। हो सकता है आपकी कुछ डिमांड्स होंगी, आप कुछ चाहते हो इनसे, या फिर आप इनकी तरफ से एक अपॉलॉजी चाहते होंगे। तो वो अपॉलॉजी जब तक ये रखते नहीं हैं आपके सामने तब तक शायद आप मानोगे नहीं, और ये दिल ही दिल में शायद आपके लिए एक रिस्पेक्ट भी महसूस कर रहे होंगे गाइस, कि आपने अपनी वर्थ को गार्ड कर लिया, अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लिया, कि आप इतनी इजीली यूं ही अवेलेबल नहीं हो। फाइन, तो शायद एक पछतावे के साथ दे थिंक हाईली ऑफ यू। मतलब इनको पछतावा तो है कि मैंने जो भी किया गलत किया, लेकिन इनको ये पता चल रहा है कि यू आर द पर्सन जिसके साथ ये एक फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जिसको कभी आपके पर्सन ने अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहा था। और अगर थर्ड पार्टी एंगल है यहाँ पर, तो यस गाइस, इन्होंने बहुत ही डिस्टिंक्टली एक तरह से डिफ्रेंशिएट कर लिया है कि ये किसके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहेंगे। ये थर्ड पार्टी अगर एक तरह का कैजुअल कनेक्शन है और आप भी एक ऑप्शन रहे थे और इनको अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करना है तो ये आप ही को चूज़ करेंगे फॉर श्योर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 5D पर इनकी क्या एनर्जीज हैं आपको लेकर। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, यहाँ पर आपके पर्सन का जो हायर सेल्फ है ये इनके साथ बहुत ही फास्टेस्ट वेज में अलाइन हो रहा है। मतलब इनका 3D सेल्फ जो भी है, जैसे भी ये बने हुए हैं, सेल्फिश रहे होंगे, सैबोटाज किया होगा इन्होंने इस कनेक्शन को, तो इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ही फास्टेस्ट वेज में हो रही है। इनकी हीलिंग भी हो रही है। अगर इनको बहुत सारे कुछ नेगेटिव पैटर्न्स अपनी ज़िंदगी से एंड करने थे तो ट्रस्ट मी, ये आपकी तरफ एक प्रोवाइडर बनकर आ रहे हैं। इट्स अ हस्बैंड्स एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट जिन पर आप रिलाई कर सकते हो, जिन पर आप निर्भर कर सकते हो, यू नो, और ये ही आपके सपने पूरे कर सकते हैं। तो ही इज बिकमिंग दैट मैन और अ वुमन, यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है, जिनके पास आपके कुछ सपने होंगे और ये उन सपनों को पूरा करने के पूरे पूरे काबिल हैं। और अगर इनके अंदर कुछ कमियां थी तो यूनिवर्स इनके अंदर से वो सारी कमियों को दूर करके आपके लिए वो एक परफेक्ट मैच बनाकर भेज रहा है, जहां पर ये आपके उन सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप इन पर पूरी तरीके से निर्भर हो सकते हो, भरोसा कर सकते हो, और ये आपकी तरफ कोई एक एक्शन प्लान कर रहे हैं गाइस। मतलब सबकॉन्शियसली भी ये आपकी तरफ वो एक्शन प्लान कर रहे हैं, जहां पर आज भी ये हो सकता है खामोश थे, बट अब ये और खामोश नहीं रहेंगे। इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। हमने डेथ का कार्ड देखा है, तो ऑफ कोर्स ही इज बिकमिंग द बेटर पर्सन फॉर यू, सो कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ। आपकी कोई तो मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी हो रही है। आफ्टर 11-11 पोर्टल, अगर आपने कुछ यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट्स देखी हैं तो यूनिवर्स आपको सुन रहा है। देखो, अलाइनमेंट्स देखने के लिए आपको यूनिवर्स की तरफ से भेजी गई हर सिंक्रोनिसिटी को एक तरह से इंट्यूटिवली आपको प्रेडिक्ट करना चाहिए, समझना चाहिए। यूनिवर्स आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है आइदर विद द नंबर पैटर्न्स, या फिर आपके साथ इवेंट्स कुछ ऐसे घटने लगते हैं, आप ही वंडर हो जाते हो कि मैंने तो अभी मतलब ऐसा सोचा नहीं था, और इस टाइम फ्रेम में ऐसा कोई साइन या हिंट मुझे मिलेगा, मैंने सोचा नहीं था। बट सडनली आउट ऑफ द ब्लू आपको कुछ भी ऐसा देखने को मिल सकता है जहाँ पर लिटरली आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। यूनिवर्स बहुत बड़ा है और उसका आपकी तरफ साइन देने का तरीका हर एक के लिए डिफरेंट हो सकता है। तो आपको बेटर पता है कि इस दौरान क्या अलाइनमेंट्स देख रहे हो आप, क्या आप चेंजेस देख रहे हो, यूनिवर्स के साथ किस तरह की सिंक्रोनिसिटीज आप सेंस कर रहे हो। यू गाइज नीड टू प्रेडिक्ट इट, फाइन। और ये कर सकते हो आप
और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस लेना चाह रहे हो और अगर आप ऐसे कुछ साइंस या सिंक्रोनिसिटी देख रहे हो तो मैं आपको प्रेडिक्ट करके दे सकती हूँ आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है एंड व्हाट योर पर्सन इज अप टू। ठीक है, तो अब हम देखते हैं गाइस आप लोगों की एनर्जीज फॉर दिस पर्सन क्या कहती हैं। यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में यहाँ पर दो ऑप्शंस हो सकते हैं, मतलब चांसेस आर देयर कि दो चॉइसेस हैं डिसीजन मेकिंग को लेकर, या देयर आर टू किंग्स। एक तो ये पर्सन हो गए और दूसरे हो सकता है आप भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे अपने लिए ऑप्शंस देख रहे होंगे। लाइक दिल से आप कनेक्टेड नहीं हो, लेकिन हाँ क्योंकि आपका फ्यूचर कहीं सफ़र ना कर जाए इन सारी चीज़ों को सोचकर वरीड आप अगर रहे हो तो मे बी यू आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द अदर ऑप्शंस हियर। बट आपका दिल जो है आपके पर्सन से जुड़ा हुआ है और शायद आपको ऐसा लगता होगा कि अगर मैं अपनी एनर्जी को कुछ टाइम के लिए ऐसी सारी चीज़ों में अगर लगा देती हूँ तो दैट पर्सन वुड लिटरली गेट fearful ऑफ लूजिंग मी। एक मतलब वो एनर्जी क्रिएट हो जाती है ना वाइब्रेशनल लेवल्स पर कि अगर आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ अगर अपना ध्यान लगाने लगे तो ऑफ कोर्स आपके ऑरा में एक हलचल आपके पर्सन सेंस कर सकेंगे एंड प्लस यूनिवर्सल लेवल्स पर भी एक वाइब्रेशनल एनर्जी आपके पर्सन सेंस कर चुकेंगे कि माई पर्सन इज मूविंग अवे फ्रॉम मी। तो ये भी एक ट्रिक हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस और प्रपोजल्स तो आपके पर्सन वो लूजिंग आउट वाली जो हमने पछतावे वाली इनकी एनर्जी देखी ही थी वो सेंस कर सकते हैं आपके पर्सन, और एग्जैक्टली वो वही कर रहे हैं अगर आप अपने आप को कहीं और चैनल करने की कोशिश कर रहे हो तो यस अगर ये लिटरली कोई और पर्सन नहीं है तो ये आपके करियर को लेकर हो सकता है। मे बी यू आर लाइक ओवरली फोकस्ड ऑन योर करियर थिंग्स जिसकी वजह से आप अपने पर्सन की तरफ वो एक कनेक्टिविटी में मिसिंग शो हो रहे होंगे कि दैट इज़ वाई योर पर्सन इज़ फियरफुल कि कहीं आप चले तो नहीं गए यू नो। तो ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन हाँ यू नो द स्ट्रगल ऑफ योर पर्सन कि आपके पर्सन तड़प रहे हैं आपका वो अटेंशन पाने के लिए, और अगर आपने इनकी कुछ जेस्चर या साइन हिंटिंग देख ली थी, इनकी तरफ से कोई एक्शन या मूव आपने देख लिया था तो वो आपने बहुत ही सोच समझ कर इग्नोर भी मार दिया है क्योंकि यू नो दैट आप जो चाह रहे हो आपको उसी तरह का एक्शन चाहिए आपके पर्सन की तरफ से। अदरवाइज आप ऐसे छोटे मोटे एक्शंस को ज़रूर काउंट नहीं करोगे, यहाँ पर कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, तो यस गाइज आप अपने पर्सन का शायद वो इनर स्ट्रगल देख रहे हो कि आपके पर्सन टू ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज में है। वेदर आपकी तरफ ये एक्शन रखें या ना रखें इस बारे में आपके पर्सन कंटिन्यूसली सोच रहे होंगे। 5D लेवल्स पर आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर बन रही हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, जजमेंट एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ऑफ कोर्स आपको यूनिवर्स पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। ठीक है, आप शायद सिंक्रोनिसिटीज़ को ही यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहे हो। यू आर क्यूरियस कि व्हाट इज़ नेक्स्ट, बट हाँ आप यूनिवर्स से एक मौका मांग रहे हो अपनी ज़िंदगी को अलाइन करने का, और शायद वो मौका यूनिवर्स ने आपको दे दिया है गाइस। बस आपको और भी यहाँ पर थोड़ा सा और इंतज़ार लग सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, बट हाँ जो आप चाह रहे हो एट ऑफ वॉन्ड्स दैट इज़ यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट। आपके पर्सन का एक्शन अगर आप चाह रहे हो काफ़ी टाइम से तो वो आपको मिल रहा है। वो डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी यहाँ पर आपके लिए अपीयर हो सकती है, और यूनिवर्स आपकी एक जो पुकार है वो सुन रहा है। आपको हो सकता है यूनिवर्स कुछ साइंस हिंटिंग्स क्लूज दे सकता है इस टाइम फ्रेम के अराउंड। तो आपको अपनी आंखें कान अपना दिमाग खुला रखना है और इवन अपनी इंट्यूशंस को भी ऑन रखना है। क्या पता यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा हिंट या क्लू दे जाए जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा अवेटेड होंगे। ठीक है ना, तो जस्ट ट्राई टू प्रेडिक्ट आउट द साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स। यहीं कहीं पर आपका कोई एक बहुत बड़ा आंसर जिसके इंतज़ार में हो आप, वो आपको
मिल सकता है। और इवन अपॉर्चुनिटी की भी बात हम कह सकते हैं कि अगर इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट अपॉन, तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए खुलने वाली है यहाँ पर। तो योर हायर सेल्फ इज ट्राइंग टू अलाइन विद द यूनिवर्सल सिंक्रोनिसिटी। यही आपकी एनर्जीज हैं ऑन द 5D लेवल। आपको जो अपने पर्सन की तरफ से चाहिए, उसके लिए आपका जो हायर सेल्फ है आपको प्रिपेयर कर रहा है ऑन अ 3D लेवल। आप समझ रहे हो ना? तो ये आपकी 5D वाली एनर्जीज हैं। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। बट उससे पहले यहाँ पर मैं कुछ ऑब्स्टिकल्स पिक करना चाहूँगी कि आपके पर्सन अगर एक्शन लेना चाह रहे हैं बट स्टिल दे आर फेसिंग फ्यू ऑब्स्टिकल्स, व्हाट आर दोस। तो यहाँ पर पहला कार्ड अपीयर हुआ है, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो इनका आंसर इनको पता है, इनके दिल ने इनको जवाब दे दिया है। इनको क्या करना है एग्जैक्टली, दे ऑलरेडी नो दैट, फाइन। बट हो सकता है आपके पर्सन, क्योंकि एक डेविलिश एनर्जी में अभी भी आपके लिए बने हुए हैं, इन्होंने अगर सेल्फ सैबोटाज किया है कनेक्शन को, अगर इन्होंने आपको ग्रांटेड ले लिया था, तो कहीं ना कहीं इनका वो जो ईगो है ना, वो आज भी इनसे ये कहता है कि चलो और थोड़ा सा इंतज़ार करके देख लेते हैं, लेट हर कम फर्स्ट, लेट हर और हिम कम फर्स्ट, यू नो, उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ करूँगा। तो आपके पर्सन के अंदर वो आज भी ईगो इन्हें हो सकता है रोकता होगा, इन्हें और पुश करता होगा कि रुक जाओ, वही इंसान मेरे पास लौट आएगी। फाइन, अगर आप इनसे वॉकअवे हुए हो तो आप ही इनके पास लौट आओगे, ये इनका ईगो इन्हें बार बार बताता है। लेकिन इनके दिल को पता है कि इन्हें क्या करना चाहिए, दे ऑलरेडी नो द आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? तो इनका अगला ऑब्स्टिकल है, डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। और हो सकता है एक और ऑब्स्टिकल ये भी सोच रहे हैं आपके पर्सन के, अगर इन्होंने गलती की है पास्ट इवेंट्स के चलते, तो ये गिल्ट में आकर कुछ माफ़ी वाफ़ी वाला कोई एक्शन रखना नहीं चाहते, ठीक है ना। तो ये इस सिचुएशन को पूरी तरीके से रिजॉल्व होने देना चाहते हैं, थोड़ा सा और टाइम बीत जाने देना चाहते हैं, तब ये हो सकता है आपकी तरफ कोई मूव रख सकेंगे जहाँ पर इन्हें सॉरी ना कहना पड़े, इनका ईगो भी प्रोटेक्टेड रहे, और ये कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालें जहाँ पर ये आपके साथ एनर्जी को वापस से लाइट कर सके। बस ये भी ऑब्स्टिकल है आप लोगों के लिए। समय मतलब ये कुछ टाइम तक वेट करना चाहेंगे ताकि वो गिल्ट इनके अंदर से चला जाए। एम्ब्रेस टॉक्स अबाउट थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। तो एक ऑब्स्टिकल ये भी है यहाँ पर कि मे बी इनके अंदर आपके बगैर वो एक मिसिंग एनर्जी हमेशा महसूस होती रहेगी, और ये इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, फाइन, कि यहाँ पर अगर ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं रखते हैं तो ये हमेशा हमेशा के लिए आपको खो देंगे, और इनके एक लाइफ में जो कंप्लीशन की ज़रूरत है वो हमेशा के लिए मिसिंग रह जाएगी। तो ये बात भी है कि आपके पर्सन आज नहीं तो कल इस बात की वजह से तो एटलीस्ट आपकी तरफ आएंगे, और कहीं ना कहीं इनके दिल में ये सारी बातें ऑलरेडी छप चुकी हैं, इनका सबकॉन्शियस ऑलरेडी सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना 3D सेल्फ इनका आज भी हील होना बाकी है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन से होकर गुजर ही रहे हैं, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हीलिंग का कार्ड भी यही कहता है कि इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस एवरी मोमेंट। तो बस यहाँ पर इनकी हीलिंग होनी बाकी है। अगर ये अपने अंदर हीलिंग सेंस कर लेंगे तो ये आपको भी हील कर देंगे। कहीं ना कहीं इनका ईगो वुंडेड है, बहुत वजह से इनके अंदर एक हीलिंग नहीं हो पा रही है, इनके ईगो की वजह से, इनके पास्ट ट्रॉमास की वजह से, लेकिन ये होगा। मैंने आपको बताया था कि दे आर गोइंग थ्रू देयर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, और जैसे ही वो हो जाएगा, इनके दिल में ऑलरेडी आंसर्स इनको पता है, इनका हायर सेल्फ भी इनको पुश कर रहा है, और ये आपके काबिल बनकर आएंगे, डोंट वरी, ओके। तो यहाँ पर इनका नेक्स्ट एक्शन किस फॉर्म में हो सकता है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ।
Ace of Pentacles, Six of Pentacles, the Empress, Two of Wands, Six of Swords, the Fool, Four of Pentacles and Three of Pentacles. Guys, ये आपकी तरफ कोई इनिशिएटिव ज़रूर रखेंगे. दे आर इन द प्लानिंग फॉर दैट. और ऐसी वैसी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं. हो सकता है ये खुद को कहीं से रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ तो इनको रोकता है आज भी. ये इनका ईगो हो सकता है या थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, या कुछ तो है. ये अपने कार्ड्स को नहीं शो कर रहे हैं. मतलब ये कैसा महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं आपसे, ये बिल्कुल भी शो नहीं करना चाहते. इनको ऐसा लगता होगा आज भी कि अगर मैं वो शो कर दूंगा तो मैं कमज़ोर साउंड करूंगा, और ये बिलीफ सिस्टम की वजह से भी होता है. बट डोंट वरी, आपके पर्सन बहुत कुछ अभी रियलाइज़ कर चुके हैं कि आपको खोना इनके लिए कितना कुछ लूज आउट करवा जाएगा. यानी कि यू आर द मिसिंग पीस फॉर देम, और ये इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकते. आपको खोने का ये रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते. एंड इवन यू आर द एम्प्रेस फॉर दिस पर्सन. तो यस गाइस, दे आर इन द प्लानिंग. और यहाँ पर अगर डिस्टेंस की बात है तो आपके पर्सन आपकी तरफ रीच आउट रखना चाहेंगे या फिर आपको अपने प्लेस पर बुलाना चाहेंगे. यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ. बट हाँ, यू गाइज आर गोइंग टू मीट. आइदर लाइक लिटरली डिस्टेंस कवर हो जाएगा आप दोनों के बीच में. अगर आप दोनों डिफरेंट सिटीज़ या कंट्रीज़ में रहते हो तो ट्रैवल यहाँ पर ज़रूर आने वाला है. या तो आपके पर्सन ट्रैवल करेंगे या आप इनकी तरफ ट्रैवल करके जाओगे. और इक्वल गिव एंड टेक की बात हो रही है. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट एक्सचेंजिंग ऑफ समथिंग. गिफ्ट्स एक्सचेंज हो सकते हैं यहाँ पर. और एक जो बात आप दोनों के बीच में नहीं बैठ पा रही है, वो बात इनिशिएटिव ले सकते हैं यहाँ पर. और इस कनेक्शन को कैसे दोनों मिलकर कॉन्कर कर सकें, उस बात के लिए भी एग्रीमेंट यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए. ठीक है, यही था आप सभी के लिए आज के शिफ्ट में. आई होप ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा. इसी शिफ्ट से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस हम लोग कल ग्रैब करेंगे, और साथ ही साथ यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी आपके लिए पिक करेंगे गाइस. तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा. और अगर चैनल सॉन्ग जानना चाह रहे हो तो मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो. और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो गाइस. तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए. स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय.